आज की जो स्टोरी हमारे युवा बहनों को ज़रूर सुनना चाहिए और माताओं बहनों को ज़रूर सुनना चाहिए, ध्यान भी देना चाहिए। ऐसे आँख बंद करके हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर वो किसी भी उसमें हो, किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी ओहदे में हो। यहाँ पर विश्वास बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा विश्वासघात करते हैं और विश्वासघात करने के साथ-साथ जान तक ले लेते हैं। तो ये जो दौर चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही सावधानी बरतने का है। हर एक जो भी स्टोरी रहती है, बस स्टोरी सुनाने का बस उद्देश्य मेरा यही रहता है, जो हमारी बहनें, हमारी जो बेटी हैं, उनको जागरूक करना। फ्रेंड्स, आज की जो मैं आज सच्ची घटना आपके समक्ष सुनाने जा रही हूँ, वो उत्तर प्रदेश की कानपुर की है। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश कानपुर की है। कानपुर में एक हेड कांस्टेबल जो मनोज कुमार कानपुर में जिनकी ड्यूटी थी, इनकी मुलाकात एक शालिनी तिवारी जो कि नर्स थी, उनसे होती है। ये दोनों लोग बात करते हैं, इन लोगों का अफेयर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर ये जो मनोज हैं, इन्होंने अपनी शादी की बात छिपाकर इनके 2 बच्चे भी थे, शादीशुदा इनका जीवन था। फिर भी ये जो लड़की थी शालिनी तिवारी, इससे इनका अफेयर चल रहा था। इस बात का लड़की को बिल्कुल भनक नहीं था कि ये जो कांस्टेबल हैं उनको धोखा दे रहे हैं, ये पहले से ही शादीशुदा हैं। उसके बाद में जब इनका अफेयर चल रहा तो लड़की जो थी, जो शालिनी थी, जो कि नर्स थी, वो शादी के लिए दबाव बना रही थी कि कोई भी हो। जब लड़की अगर प्रेम करती है और लड़का भी जॉब में, वो भी जॉब में, तो उसने बोला कि बहुत दिन हो गए बात करते करते, अफेयर चल रहा है, अभी हमें शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मनोज होता है, क्योंकि पहले से शादीशुदा है और लड़की को, जो नर्स थी, उस लड़की को पता है नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हो चुके हैं। यहाँ पर जब वो लड़की दबाव डालना शुरू करती है इस पुलिस वाले पर, तो ये क्या करते हैं कि उसको अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं, वो भी अपने दोस्त के साथ में मिलके। 8 फरवरी 2024 को ये अपने घर के पास में ही बुलाते हैं एक जगह पर उस लड़की को, क्योंकि इतने दिनों से जब बात हो रही तो विश्वास हो जाता है लोगों पर। मैं हमेशा ही आप सभी से बोलती हूँ कि आँख बंद करके कभी भी किसी पर विश्वास मत करिए, और कोई भी बात है, अगर आप किसी से बात करती हैं तो अपने घर वालों को ज़रूर बताइएगा। कोई भी हो, फिर आप अगर किसी लड़के से ही बात करती हैं या आपकी कोई बात चल रही है, अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो अपने माता से तो हर बात हर लड़की शेयर कर ही सकती है। अगर पिता से बात करने में आपको शर्मिंदगी लग रही तो अपनी माता से खुलकर बात करिए, जो भी बात हो। कम से कम उनको बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ नहीं जा रहे हैं, ताकि अगर आपके साथ में कोई घटना घटती है तो उनको मालूम तो हो कि मेरा बच्चा कहाँ गया है। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो समझते ही नहीं, उनको लगता है कि नहीं, हम सब संभाल लेंगे और हम इतने बड़े हो गए हैं। उनको लगता है हम अपने पैरों पर खड़े, हम खुद जॉब कर रहे हैं और हम सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ पर ये शालिनी ने भी यही किया। शालिनी को लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो शालिनी के साथ में घटा है। फ्रेंड्स, शायद ही कोई सोच सकता है कि कोई जो प्रेम करता हो वो इंसान ऐसा भी कोई कर सकता है। और ये कैसा प्रेम, यहाँ तो लोग बस क्या बोलेंगे इसको, ये धोखा ही हुआ ना। धोखा क्या, आपको पता है, ये ऐसे इंसान होते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हो गए, फिर भी वो लोगों को फंसाते हैं, और फंसा के फिर जब वो सामने वाला तो आपसे सच्चा प्रेम करता है, सामने वाले को नहीं पता है कि जिससे वो प्रेम कर रही है लड़की, वो एक धोखेबाज है, वो उससे झूठ बोल रहा है। फिर ये क्या करते हैं, फिर रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस टाइप के लोग होते हैं हमारे इस दुनिया में। लोग क्या होते क्या हैं, तभी ऐसी घटनाएं घटती हैं। लोग ना बहुत ज़्यादा, इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि आंख बंद करके कभी किसी पर विश्वास मत करो। और कोई है, अगर किसी से आप प्रेम भी करते हो तो अपने घर वालों को बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कौन है, क्या, कम से कम उनको पता तो हो कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ में है इस समय मेरा बच्चा। तो यहाँ पर शालिनी ने यही गलती की। शायद अगर शालिनी ने अपने माता पिता को बताया होता कि मैं यहाँ पर मनोज से मिलने के लिए जा रही हूँ, जो कि पुलिस कांस्टेबल है, और मैं उससे बात करती हूँ, कुछ भी अगर घर वालों को जानकारी होती तो शायद शालिनी के साथ ऐसा ना हुआ होता। तो 8 फरवरी 2024 को शालिनी को जो मनोज है, इन्होंने बुलाया। शालिनी वहाँ पर चली जाती है। यहाँ पर मनोज का जो दोस्त है राहुल,
वो भी उसके साथ में वहाँ मौजूद होता है। जैसे ही शालिनी वहाँ पर पहुँचती है वैसे ही वो उसको गाड़ी में बिठा के और उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद में गाड़ी गाड़ी चालू करके उसको जो मनोज होता है, गमछा जो अंगोछा होता है, उससे गला दबाकर उस लड़की की शालिनी की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में मनोज को लगा कि शायद मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, और मनोज ने देखी कितनी शातिरानी तरीके से चाल चली। मनोज ने हत्या करके एक 230 किलोमीटर दूर, कानपुर से 230 किलोमीटर दूर एटा लेके जाता है। और यहाँ पर जब वो हत्या कर दी और अब जाके दोबारा से घर पर वर्दी पहन लेता है, ताकि वर्दी पहन के जब गाड़ी लेके जाए तो कोई, क्योंकि पुलिस में है तो कोई जांच नहीं करेगा, कि खुद ही अब उसमें है तो कोई जांच के वो नहीं रहे, कोई गाड़ी ना रोक सके। इस वजह से मनोज दोबारा से वर्दी पहन के और 230 किलोमीटर दूर एटा लेके जाता है, और एटा लेके जाता है। उसके बाद में एटा लेके जाने के बाद में एक कुएं में उसके जो चेहरा है उसको उसको मतलब चेंज कर देता है। चेंज क्या, उसको पत्थर से वो करता है ताकि शकल जो है ना, चेहरा पहचान में ना आए। उसके बाद में ये कुएं में उस लड़की को फेंक देते हैं। जब कुएं में लड़की को फेंक देते हैं किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ पर घर वाले, क्योंकि ये जो शालिनी थी घर से दूर रहती थी परिवार वालों से, क्योंकि नर्स थी। उसके बाद में क्योंकि दूसरे तीसरे दिन घर वालों से बात होती थी शालिनी की। यहाँ पर जब घर वालों की 8 फरवरी 2024 से जब बात नहीं हुई घर वालों की, तो घर वाले परेशान हो गए कि आखिर बेटी क्यों नहीं, बात क्यों नहीं हो रही है। तो घर वाले वहाँ पहुंचे, हॉस्पिटल में पहुंचे कि ऐसे ऐसे करे कि बेटी का पता नहीं। तो हॉस्पिटल में जब पहुंची तो उन्होंने बताया 8-10 दिन से शालिनी हॉस्पिटल में आई ही नहीं। जब घर वालों को ये पता चला कि शालिनी हॉस्पिटल में नहीं आई है, तो वो जाते हैं थाने और FIR दर्ज कराते हैं, शिकायत देते हैं लिखित में। जब शिकायत देते हैं तो जो वहाँ के जो अधिकारी लोग होते हैं, जो पुलिस टीम पूरी होती है वहाँ पर जाती है और एक टीम बनाती है। टीम क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और थाने में सारा फोर्स मिलकर, जो भी है सब मिलकर इस पर शुरू कर देते हैं कि कहाँ सर्विलांस पर नंबर डाला जाता है, लोकेशन देखी जाती है। तो एटा, फिर अयोध्या मिलती है, जाके अयोध्या लोकेशन मिली, क्योंकि यहाँ पर जो लड़का था जिसने ये हत्या की, क्योंकि वो पुलिस में था, वो गुमराह कर रहा था, कैसे करके गुमराह किया जाए। क्योंकि ये वहाँ पर एटा में 230 किलोमीटर कानपुर से जाके एटा में इस लड़की को कुएं में डाल देते हैं, और कुएं में लड़की को डालकर यहाँ पर थाने में आकर फिर से अपनी नौकरी शुरू कर देते हैं। लोगों को शक ही नहीं होगा। और जो दोस्त था राहुल, उसको भेज देते हैं। जो मोबाइल था, मोबाइल की लोकेशन अयोध्या में मिलती जाके। जब लोकेशन अयोध्या में मिली जाके तो पुलिस को लगा कि नंबर चालू था, तो लोगों को यही लगा कि शायद शालिनी अयोध्या चली गई है। मतलब यहाँ पर घुमाने की कोशिश की गई कि कैसे भी करके इनको घुमाया जाए। जब अयोध्या में नंबर चालू मिलता है शालिनी का, तो उसके बाद में कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो फिर उसमें सबसे ज़्यादा बात जो होती है मनोज कुमार से होती है। सबसे ज़्यादा बात जब नंबर आ जाता है मनोज कुमार कांस्टेबल का उसमें निकल कर, तो फिर इनसे बातचीत की जाती है। जब इनसे बातचीत की जाती है तो इनको फिर रिमांड पे लिया जाता है। बताइए, तो फिर उन्होंने पूरा जो गुनाह होता है वो कबूल कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे करके मनोज ने कबूल किया कि मैंने ही शालिनी की हत्या की है। और फिर पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया, और दोनों को, जो राहुल था उसको और ये मनोज, दोनों को पुलिस जेल भेज देती है। तो ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य फ्रेंड्स किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, ना ही किसी को दुख पहुंचाना था, बस ओनली आपको जागरूक करना था। हमारी उन बहनों को जागरूक करना था जो कि घर से अलग रहती हैं, जॉब कर रही हैं। क्योंकि अगर जॉब लगी है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो जॉब बाहर ही रह के करेंगे। और जब बाहर रहने लगते हैं अकेले, तो बहुत सारे ऐसे लोग उनके जीवन में आते हैं कि उनको प्रभावित करते हैं, और वो भी उनके जाल में फंसने लगती हैं। ये जो उम्र होती है, ये जो इस उम्र में ये जो प्रेम, और इसी ऐसे ही लोग बच्चियों बेटियों का फ़ायदा उठाते हैं। और उनका फ़ायदा उठाने के बाद में जब उनको लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है, शादी के लिए जिद कर रही है,
तो उनको अपने रास्ते से हटाने की इस कदर कोशिश कर देते हैं। यहाँ पर जो शालिनी का जो शव मिला, टाइम तो काफ़ी लग गया क्योंकि फरवरी में ये हत्या हुई थी और उसके बाद में 2-2.5 महीने मतलब टाइम लगा चेक करते हुए कि कहाँ क्या वो सब चीज़ें। फिलहाल जो दोषी थे उनको सज़ा मिल चुकी है, वो जेल जा चुके हैं। लेकिन ये जो शालिनी के साथ हुआ, ये बेहद ही दर्दनाक घटना रही फ्रेंड्स। तो बस स्टोरी जितना कि न्यूज़ में था मैंने उतना आपको सुनाया फ्रेंड्स। ये जो कानपुर की घटना थी, बस इस घटना के माध्यम से बस यही कहूँगी कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और किसी पर भी आँख बंद करके विश्वास मत करिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स सभी को, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।